Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम बट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड अपकमिंग नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू JNU एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा एग्जाम बट आप लोगों के लिए 15 टेस्टों का एक टेस्ट सीरीज लेके आया जो टोटली NTA बेस्ड है। NTA के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स रहेगा, तो वो टेस्ट सीरीज में आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स ऑल इंडिया लेवल पे ये 15 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। पहला टेस्ट आपको एज ए डेमो दिया जाएगा, बाकी के टेस्ट आपको बाय करने होंगे। उसका जो चार्जेस वगैरह है वो आप हमारी वेबसाइट examword.com पे जाके देख सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें ताकि आप अपने आप को रिएवैल्यूएट कर पाएँ कि आपकी तैयारी अभी तक JNU कितनी हुई है, कितनी बाकी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप रिएवैल्यूएट कर सकेंगे। खासकर जो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, जिनके पास नोट्स नहीं है वो प्लीज़ नोट्स बाय कर लें। सारे नोट्स तैयार हो चुके हैं और आप हमारी वेबसाइट examword.com से जाके उन्हें बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और टॉपिक है इंडिया के अंदर जो मेन बैटल्स हुई थी, जितने भी युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में। क्योंकि JNU के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बैटल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्लस्टर वाइज होता था तो नहीं पूछा जाता था इतना, लेकिन अब कॉमन एग्जाम हो गया है, क्लस्टर वाइज ख़त्म कर दिया गया है, तो बैटल से क्वेश्चन आने की संभावनाएं पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं। तो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन आपसे किस तरह पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन JNU के अंदर या तो ये पूछा जाएगा ये जो बैटल हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, या फिर वो जो युद्ध है, फॉर एग्जांपल कोई बक्सर का युद्ध हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, तो आपसे ईयर पूछा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, कितने दिन चला था, क्या चला था वो नहीं पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है या किस किस के बीच में हुआ है वो पूछा जाता है। तो कई स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, JNU में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो बस वही चीज़ें मैं भी यहाँ लेके आया हूँ आपके लोगों के लिए कि जो बैटल्स हुई हैं जितने, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कौन सा बैटल कब हुआ था, और कोशिश की मैंने कि ये भी बताऊँ आपको कि किस किस के बीच में हुआ था। तो दोस्तों हमारे पास कुछ बैटल्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हैं। वो है सबसे पहला हमारे पास आता है जो फर्स्ट बैटल हुआ था पानीपत का। द फर्स्ट पानीपत बैटल था वो कब हुआ था, तो अप्रैल 1526 में हुआ था, और इसकी ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो इसके रिजल्ट्स मैं आपको बता दूं, जो बाबर था वो विनर रहा था और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। तो ये कब हुआ था, ईयर याद कीजिए 1526, 1526, 1526। उसके बाद हम आते हैं बैटल ऑफ खानवा। खानवा का जो वॉर हुआ था दोस्तों वो हुआ था मार्च 1527, 1527, और ये हुआ था बाबर और राणा सांगा जो हमारे मेवाड़ के क्षेत्र से थे, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से आते थे राणा सांगा, उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। और इसके अंदर राणा सांगा को हार का सामना करना, डिफीट का सामना करना पड़ा था। 1527 में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं तो बैटल ऑफ चंदेरी की जब हम बात करते हैं तो चंदेरी का जो युद्ध था वो 1528 में हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे वो मेन बैटल्स बता रहा हूँ, सभी बैटल्स नहीं मैंने नोट डाउन, क्योंकि जो मेन बैटल से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे खानवा हो, बक्सर हो, आपका चौसा का वार रहा हो, पानीपत फर्स्ट सेकंड थर्ड रहा हो, दर सब कंफ्यूजिंग, पानीपत फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनके ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब अगर इसकी हम बात करते हैं, चंदेरी का जो युद्ध था ये 1528 में हुआ था दोस्तों, और बाबर और मेंदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट एक आता है चौसा, तो वो बैटल ऑफ चौसा ये हुआ था 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, और ये हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच में। तो ये ध्यान रखिएगा, शेर शाह भी एक बहुत उस टाइम का एम्परर, पावरफुल एम्परर होता था, और हुमायूं भी काफ़ी पावरफुल एम्परर था, और हुमायूं से तो आप सभी अच्छी तरह परिचित ही हैं कौन था। और बैटल ऑफ अगर कन्नौज की बात करूं तो कन्नौज का भी जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1540 में, और ये फिर से शेर शाह और हुमायूं के बीच में ही लड़ा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पानीपत का सेकंड। सबसे पहले हमने बात की थी फर्स्ट जो पानीपत का हुआ था उसके बारे में। फर्स्ट पानीपत का हुआ था 1526 में, और सेकंड हुआ था दोस्तों 1565 में।
तीसरा जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आप हल्दी घाटी का नाम लेते ही जो राजस्थान से स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको समझ में आ जाता है कि हल्दी घाटी कहाँ था, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो युद्ध था, हल्दी घाटी वॉर था, बैटल था, वो अकबर और हमारे महाराणा प्रताप उनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अभी जस्ट कुछ दिन पहले महाराणा प्रताप की जयंती भी थी। तो जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, ये ध्यान रखिएगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और इसका जो ईयर है वो 1576 है, 1576। मैंने बोला आपको ईयर बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। अगर आप ईयर भूल गए तो आप कोई मतलब नहीं है किसके भी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ईयर से। आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देख लीजिए, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है, मोस्टली ईयर पूछा जाता है कि ये कब हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं बैटल ऑफ देवर, ठीक है। अब देवार का जो युद्ध है वो किसके बीच, दिवेर का जो युद्ध है वो हुआ था 1612, ठीक है। दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1612 में। और ये किसके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया और पोर्तुगल्स जो थे, पुर्तगाली थे, उनके बीच में लड़ा गया था 1612 में। उसके साथ साथ बैटल ऑफ, अगर पुरंदर की बात करूँ, जो पुरंदर में एक युद्ध लड़ा गया था वो मराठा और मुगल्स के बीच में लड़ा गया था। और ये लड़ा गया था दोस्तों 1665 में, 1665 ईस्वी में, ठीक है। तो उसमें मराठा विनर हुए थे, क्योंकि उस टाइम जो मराठाओं की कंडीशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और मराठा जो कहा जाता है कि उस ज़माने में उन्हें इतनी पावरफुल सेना थी उनकी कि बहुत सारी सेनाओं को उन्होंने नाकों चने चब्बा दिए थे। तो ये जो पुरंदर का युद्ध हुआ था 1665 में, ये मराठा और मुगल्स के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं बैटल ऑफ पलासी का युद्ध। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई में पूछा गया कि कब हुआ था, तो मैं बता दूं आपको, बैटल ऑफ पलासी 1757 में लड़ा गया था। और ये रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, उनके साथ सिराजुद्दौला एक जो एम्परर थे, उन दोनों के बीच में लड़ा गया था। और अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1576 में, 1565 में। उसके बाद जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो लड़ा गया 1761 में, 1761। तो ये किसके बीच में लड़ा गया था, मराठाओं और अफगानियों के बीच में, ठीक है, थर्ड पानीपत बैटल। तो पानीपत आपको पता होगा कि पानीपत कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और जो आपका कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा का एक शहर है अभी वर्तमान में, उसमें एक भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था, और वो लड़ा गया था महाभारत कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और महाभारत में आपको बता दूं कि पांडव और जो कौरव थे उन्होंने वो युद्ध लड़ा था। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि जो कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध लड़ा गया था बड़ा, तो कुरुक्षेत्र में महाभारत लड़ा गया था पांडव और कौरवों के बीच में। तो ये पानीपत का है। पानीपत के अंदर जो युद्ध है, थर्ड युद्ध कब लड़ा गया था, 1761 में, द बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 बिटवीन द मराठास एंड अफगानीज। And next is the Battle of Buxar. This is very important. The Battle of Buxar in 1764, 1764 में ये हुआ था। और ये लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कौन था, वो 3 राजाओं की सेना थी, कंबाइंड सेना थी वहाँ पे। कौन था, कंबाइंड आर्मीज ऑफ नवाब मीर कासिम, बंगाल से थे, नवाब शुजाउद्दौला ये अवध से थे, एंड शाह आलम, तीसरे राजा थे शाह आलम, ठीक है। नाम फिर बता देता हूँ आपको, नवाब मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे, एंड शाह आलम। ये 3 अलग अलग एम्परर्स की जो आर्मीज थी वो यूनाइट हुई, और यूनाइट हुई किसके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। बैड लक की हार गई, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आता है बैटल ऑफ पूना। ये मराठास एंड ब्रिटिश इंडिया जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था। दिस इज नॉट मस्ट इम्पोर्टेंट बट मेंशन कर दिया है मैंने। तो ये लड़ा गया था मराठा और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों को जो
अगर मैं आज़ादी की बात करूँ तो आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो 1965 का हो या फिर हमारा भारत से चीन के बीच में युद्ध हुआ हो 1999 में कारगिल जो वार हुआ था वो हुआ हो, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारियाँ होंगी ही ऑलरेडी। तो अगर इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि चाइना का जो चाइनीज लैंग्वेज जेएनयू में पढ़ाई जाती है, तो चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो चाइना और इंडिया के वॉर्स को भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो भी वॉर हुए हैं उनको ऊपर भी थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा उनको, क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछता है इनसे, सिर्फ या तो ये पूछेगा कि किस ईयर में हुआ था, इसमें डिफीट किसने खाया था, ठीक है, तो हारा कौन था। तो चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था तो हम हार गए थे, भारत हार गया था उसमें, लेकिन पाकिस्तान के साथ जीतते आए हैं। तो 1999 का जो लेटेस्ट अगर हम बात करते हैं, 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल एक पहाड़ी का नाम है और उस पहाड़ी पे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, तो उस कब्जे को छुड़ाने के लिए भारत को अटैक करना पड़ा था पाकिस्तान पे। एंड कारगिल वॉर के अंदर आपको पता होगा कि जैसा विक्रम बत्रा शहीद हुए थे, उनको जो सेना का सर्वोच्च में गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ आर्मी, वो अगर लेटेस्ट में किसी को दिया गया है तो विक्रम बत्रा को दिया गया है। विक्रम बत्रा एनडीए पास आउट थे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी तल्खियां हुई या फिर कोई अगर एक्ट साइन किए गए थे, एमओयूज किए गए थे दोनों कंट्री, वो भी जेएनयू पूछ लेता है। तो अगर कोई ऐसे समझौते हुए हैं उनके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों के वो डाउट्स क्लियर हो जाए कि भारत और, जैसे फॉर एग्जांपल अगर शिमला समझौता की बात करूं, ठीक है, या फिर जो और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पुराने टाइम में अगर बात करें तो पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन समझौता था, उसकी बात करें तो ये इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन जो बैटल्स थे वो यहीं से पूछा जाता है ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा डीपली आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि कितने दिन चला था और कितने लोग मारे गए थे, न्यूज़ नहीं पूछा जाता जेएनयू में। मैं हमेशा कहता हूँ, यू आर नॉट ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यू आर अपियर फॉर बैचलर इन एनी यूनिवर्सिटी। सो आपका लेवल 12 तक ही रहता है, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। गाइस टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। 15 मई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगी। पहला टेस्ट आपको एज ए डेमो दिया जाएगा, उसके बाद कोई भी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। टेस्ट सीरीज का जो फी है वो आपको ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जाके वहाँ पे करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज आपका 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। और जो क्लासेस मैंने कहा था कि लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, वो हम इसी वीक के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही कम चार्जेस रखेंगे, उसके अंदर हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, आपके सामने लाइव बैठ के बात करेंगे, उससे आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, आप हमसे पूछ सकेंगे आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। शायद जूम ऐप के थ्रू हम उनको स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। तो गाइज आप ज़्यादा और वेट नहीं करवाएंगे आपको लाइव क्लासेस के लिए भी, बट टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपने आप को रिहैबिलिटेट कर पाएँ।